हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। तो ये जो भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ये ट्रिक मेथड से लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फार्मूला आप पहले से जानते हो वो सारे फार्मूलाज आपको इसमें मिल जाएं। ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे वो 1 मिनट के अंदर लग जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कुछ क्वेश्चन इसमें लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये वीडियो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग ने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग ने 8 तरीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें भी हम लोग 12 से 13 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अगर आप ये दोनों पार्ट का वीडियो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट का, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का, क्लियर हो जाएगा। और इसमें से आपको क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे फार्मूलाज, जो हमारे बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसको देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज, लॉस और गेन इफ फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि ये जितने का कोई भी सामान हम खरीदते हैं, जितने का हमें पड़ता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और क्रॉस प्राइस के हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमें बिजनेस में लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके निकाल लेते हैं कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो गेन होता है, कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचें तो लॉस होगा। ठीक है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड। सिंपल है, सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे आर्टिकल हम बेचते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तब आपका जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो सिंपल हो गया, वो आपका लॉस हो गया। अब आते हैं कमीशन। कमीशन क्या होता है? इट इज़ एन इंसेंटिव गिवन बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द रिटेलर बेस्ड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में कुछ कुछ इंसेंटिव्स आएंगे। कमीशन वर्ड यूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा पैसा मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर जो है अपने रिटेलर्स को देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कमीशन या फिर इंसेंटिव। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और इज इक्वल टू, इसका एक और फार्मूला है, अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हो तो सेलिंग प्राइस -1 अपॉन CP इंटू 100। तो दोनों ही फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉफिट ना दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो। ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। लॉस इंटू 100 अपॉन CP इज इक्वल टू 1 - SP इंटू 100 अपॉन CP। तो इस फॉर्मूले को आप, ये सब जो इज इक्वल टू करके दूसरा फॉर्मूला लिखा है, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है ताकि आपको क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी लगा सकें। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP प्रॉफिट अपॉन 100। इसमें क्या है? इसमें आपको ये समझना रहेगा कि अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि 100 माइनस लॉस अपॉन 100% इंटू सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूला पे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए, फॉर्मूला आपको सारे याद करने पड़ेंगे, प्लस कौन से मैथड्स, कौन अलग अलग मैथड में जो फॉर्मूला लग रहे हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तब। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या है? ऊपर में प्रॉफिट परसेंटेज है, नीचे में लॉस परसेंटेज है। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉफिट वाला है तो प्रॉफिट वाला लगाएंगे, लॉस वाला है तो लॉस वाला लगाएंगे। उसके बाद इफ़ मार्केट प्राइस इज़ MP एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे ये वाला फार्मूला है, तो ये सब फार्मूला आप क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Types of question with the example. If a dealer sell goods at a cost price but uses a false weight,
फाइंड द गेन परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ऑनेस्ट डीलर प्रोसेसेस टू सेल हिज द गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट ऑफ ₹960 फॉर अ केजी। फाइंड अ प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब एक डीलर था जिसने कंफर्म किया कि वो 1 किलो का सामान कोई मांगता था तो उसको 960 ग्राम ही देता था, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्स रख के फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू 100। तो यहाँ पे कैसे आएगा, 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1000 माइनस 40 कर देंगे, तो 40 अपॉन में 1000 माइनस 40 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.16। तो ऐसे स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को आप मेंशन कर लीजिए कि ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि यही सब फॉर्मूला यूज़ करने, ज़्यादा नहीं, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। मतलब 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस में आपका डिस्काउंट का चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्टकट फार्मूला को याद करेंगे और बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको शॉर्टकट फार्मूलाज याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग फार्मूला से मत लगाइएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ ए सेल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड बी सेल टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ Y% एंड सी पेज रुपीज़ P फॉर इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए। अब देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। ए सेल अ साइकिल टू बी, ए ने बी को साइकिल बेचा कितने प्रॉफिट पे, 10% पे, और बी ने उसको सेल किया सी को 20%। तो ए ने पे किया 264 फॉर इट। तो अब बताइए व्हाट डिड द ए पे फॉर इट, तो ए ने कितना पे किया। तो देखिए यहाँ पे आपका ये लगाना मिस हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग अपॉन लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपॉन है, यहाँ पे भी अपॉन है, इसके इसमें और इसके नीचे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला से लगा रहे हैं। तो x प्लस 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100 प्लस इंटू पी, वेयर x एंड y आर द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर a एंड b एंड p इज़ द कॉस्ट ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में हमने x और y को प्रॉफिट परसेंटेज माना है और p को जो माना है वो कॉस्ट माना है प्राइस का। तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये फॉर्मूला से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे 100 था, 100 और यहाँ पे 10 था, तो 100 को प्लस कर दिया, 110 हो गया। 110 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू पी। तो पी का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 264, सही सॉरी, इज़ इक्वल टू 264। फिर इसको जब हम पी का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो P इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़ आ जाएगा। तो बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इस शॉर्टकट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी फार्मूला को बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे फार्मूलास लगाने हैं। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है। दस का सेलिंग प्राइस इक्वल है 9 के कॉस्ट प्राइस से। तो कैसे क्वेश्चन लगेगा, देखिए यहाँ पे भी डैश होगा, डैश लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो उस पर फॉर्मूला पे रख देंगे 10। यहाँ पे देखिए ए इज़ द नंबर ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एंड बी इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड। तो 10 माइनस 9 कर दिए अपॉन 9 कर दिए इंटू 100 कर दिए, 11.1% आंसर आ गया। तो ये भी देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही लॉन्ग तरीके से नहीं, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो क्वेश्चंस आप लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज़ द सेम इफ़ द वन इज़ सोल्ड एट अ एक्स प्रॉफिट on the other the sold as at sold of x percentage, loss of x percentage, find the profit or loss। मतलब कोई एक आर्टिकल है जो कि जिसकी कॉस्टिंग एक पड़ रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमित ने दो काउस खरीदे हैं 200 ईच का, कॉस्टिंग दोनों की एक है, 10% प्रॉफिट पे बेचा हुआ है और दूसरा बेचा है 10% लॉस पे। तो कितना प्रॉफिट और लॉस है, तो इसका आंसर है ज़ीरो,
क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होता तब आंसर दूसरा आता। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कॉस्ट प्राइस डिफरेंट रहेगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, क्या इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कैसे लगेगा। कंफ्यूज होके एक ही आंसर मत लिख दीजिएगा। देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज द सेम इफ वन इज सोल्ड एट द X% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ X%, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए, अमित टू काउस खरीदता है 200 ईच का, ठीक है, सेल करता है, सॉरी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज़ नहीं किया है। कॉस्ट प्राइस होता तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर हो जाता पहले ही। तो यहाँ पे दो काऊ बेचा है 200 ईच पे, जिस पे इसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा 200 रुपये है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, तो इसीलिए लॉस का फॉर्मूला हम लोग अपने मन से उठा के लगा देते हैं। तो इसमें आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में लॉस का ही चांसेस होता है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, फिर आप रख देंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा 1%। तो ये भी एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया, शॉर्टकट, सब शॉर्टकट ट्रिक्स हैं क्वेश्चन लगाने के। इसमें आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, इसमें आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और सही क्वेश्चन को सही जगह पे रखना पड़ेगा कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हमें इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को लगाना है। अगर ऐसे आप समझेंगे तब ऐसे ट्रिक्स को आप लगा सकते हैं। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन ट्रिक्स के मदद से सॉल्व करिए। नेक्स्ट है, फाइंड द सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड Y%। What single rate of discount is equal to the two successive discount of 10% and 15%? यहाँ पे क्या रहा है कि कोई भी एक गुड्स है उस पर 10% और 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो कितना डिस्काउंट दिया जाए कि दोनों नॉर्मल हो जाए। तो इसका फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, 10 - 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 × 15 अपॉन 100। तो सक्सेसिव परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा -23.5। तो फिर से वही बात कि आपके ये सब फॉर्मूलाज आपको कायदे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक्स डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल इज़ गिवन ऑन द कैश पेमेंट, फाइंड द परसेंटेज दैट शुड बी मार्क्ड एबव द कॉस्ट प्राइस सो दैट द प्रॉफिट ऑफ द Y%। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 75 फॉर कैश पेमेंट, हाउ मच परसेंटेज द कॉस्ट प्राइस शुड बी मार्क्ड, ही मार्क टू गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई एक डीलर है, कोई गुड्स को किस प्राइस पे डिस्काउंट मार्क करे कि उसका जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिक जो हो जाए वो 10% हो जाए। मतलब गुड्स का प्राइस कितना रखे जब उस पर डिस्काउंट दे तब भी उसका प्रॉफिट 10% का आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, मार्केट प्राइस जो मैंने आपको भी लास्ट में बताया था कि जब क्वेश्चन लगाएंगे तब इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 + Y, 100 + -Y हो गया, इंटू 100 लगा दिए, वेयर Y इज़ द डिस्काउंट एंड Y इज़ द प्रॉफिट, X इज़ द डिस्काउंट एंड Y इज़ द प्रॉफिट। तो X हमारा डिस्काउंट हो गया, तो X में डिस्काउंट था, X डिस्काउंट था, हमने इसमें प्लस कर दिया 100 में X, तो देखिए 10% हमारा प्लस हो गया। और जो Y में हमारा डिस्काउंट था वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 93 इंटू 100 कर दिए, तो आंसर आ गया 118.28। फिर हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 80.28। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आप अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो भेजा जाएगा उसमें आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, तब तक इतना आप सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।